नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम के गद्य खंड का अध्याय आपू के साथ 2.5 साल। इसके लेखक हैं सत्यजीत राय। तो ये पथेर पांचाली फिल्म के शूटिंग के दौरान जो अनुभव लेखक ने प्राप्त किए थे, उन अनुभवों को यहाँ चित्रित किया गया था। तो इसका एक अंश हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, जिसके लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से धन के अभाव में, पैसों के अभाव में वो शूटिंग को रोक कर किस प्रकार से दृश्य अपने वातावरण के अनुकूल दृश्य चित्रित किया करते थे। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि 6 महीने के बाद जब वो गांव से पैसा इकट्ठा करके फिर बाडोल गांव में उसका बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्तो अब इस दुनिया में नहीं। अब क्या होगा कि भूलो कुत्तो, जिसका ये दृश्य दर्शाना था कि वह फेंका हुआ भात खाएगा। तो जब वो 6 महीने के बाद वापस गांव में लौटे तो उन्हें पता लगा कि भूलो कुत्तो, जो उनके फिल्म में ये दृश्य का अभिनय कर रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को कि उसी के जैसा रंग रूप शारीरिक आकार का एक और कुत्ता है, जिसको अभिनय के लिए लेकर आना है। अब उस कुत्ते को लाया गया तो देखा कि सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से ही बहुत मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी ही था। जैसा भूलो का रंग बादामी था, उसी प्रकार से उस दूसरे कुत्ते का रंग भी बादामी ही था। उसकी दुम का छोर भी भूलो की दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। जैसा कि भूलो कुत्तो था, उसकी दुम अर्थात पूंछ के अंतिम भाग का रंग सफ़ेद था। इस कुत्ते की पूंछ का भी अंतिम भाग का रंग सफ़ेद ही था, इसलिए मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया, कि जो दृश्य फिल्म में दर्शाना था कि वो फेंका हुआ भात कुत्ते के द्वारा खाना है। तो इस दृश्य को उस दूसरे कुत्ते ने पूर्ण कर लिया था और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती है कि एक ही सीन में हमने भूलों की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। तो जब फिल्म को देखते हैं तो फिल्म को देखते समय यह कतई ध्यान में नहीं रहता है कि भूलो कुत्तों की भूमिका निभाने के लिए 2 अलग अलग कुत्तों का सहारा लिया गया है। तो यहाँ लेखक की उत्कृष्टता को दर्शाया गया है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। तो ये स्पष्ट किया है कि केवल कुत्ते की भूमिका को दर्शाने के लिए ही उसका पात्र नहीं बदला गया, जबकि व्यक्ति के पात्र भी परिवर्तित कर दिए गए थे। जिसमें एक उदाहरण दिया गया है ये श्रीनिवास का, कि श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई जरूर खरीद देंगे। उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है कि स्वयं के पास तो उनके पास पैसों का अभाव है, तो वो स्वयं तो मिठाई खरीद नहीं सकते, लेकिन मुखर्जी जो अमीर व्यक्ति है उसके पास पैसे है तो वो मिठाई ज़रूर खरीदेगा और उसको मिठाई खरीदते हुए देखकर उसको खुशी प्राप्त होगी। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। उसे रोक दिया गया अगली समय अवधि तक। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे, उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा, कि कुत्ते का तो शारीरिक रंग रूप मिलाकर उसका अभिनय करवा लिया गया,
लेकिन जो श्रीनिवास व्यक्ति था, जो मिठाई वाले का, घूमते हुए मिठाई वाले का अभिनय कर रहा था, अब उसी के जैसा मिलता हुआ व्यक्ति कहाँ से मिलेगा। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले, तो काफ़ी प्रयास करने के बाद श्रीनिवास की भूमिका निभाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति मिला, तो उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था। हाँ, किंतु शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। शारीरिक रंग रूप से वो पहले वाले श्रीनिवास के समान थे, किंतु उनका चेहरा नहीं मिलता था। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है। 1 नंबर श्रीनिवास से तात्पर्य है कि जो पूर्व में अभिनय किया जा चुका था जिसके द्वारा, तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उसके लिए दूसरे नंबर का श्रीनिवास लेकर आए थे कोई दूसरा व्यक्ति। तो ये बताया है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई। ऐसा मैंने नहीं सुना कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ पाया कि श्रीनिवास का जो अभिनय करने वाला व्यक्ति है वो एक नहीं दो है। चूंकि उसका दूसरे व्यक्ति का चेहरा श्रीनिवास से नहीं मिलता था, लेकिन उसकी शारीरिक कदकाठी उससे मिलती थी, इसलिए उसका चेहरा न दिखाकर केवल उसकी यहाँ पीठ दर्शाई गई थी। यही कारण रहा है कि कोई भी दर्शक यह नहीं पकड़ पाया है कि श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति एक नहीं दो थे। तो इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्तों की वजह से। छोटे से पुकुर अर्थात पोखर होता है, छोटे से पोखर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई हुई नज़र से देख रहे हैं। ललचाई लालच की, या फिर कह सकते हैं प्राप्त करने की नज़र से देख रहे हैं, किंतु उनके पास पैसे नहीं है। तो वह पूछता है, क्यों मिठाई खरीदोगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं कि नहीं, हमें नहीं खरीदनी। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अपू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्तो भी छलांग लगाकर उसके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन में लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि वह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था कि उसे पहले शॉट समझा दिया जाए और वह उसी के अनुकूल करे। यह तो गांव का एक आवारा कुत्ता था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं, जबकि शॉट के अनुसार यह था कि वह अपू और दुर्गा के पीछे पीछे भागता जाए, तभी तो वह पालतू प्रतीत होगा। तो कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी, व्यर्थ हो रही थी, और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अर्थात दृश्य पूरी तरह से उनके अनुसार चित्रित नहीं होने पर उस दृश्य को बार बार कट करना पड़ रहा था, रोकना पड़ रहा था। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था, तो हमारे पास धैर्य के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था, कि वह पालतू कुत्ता तभी लगेगा जब उनके पीछे दौड़ेगा, अपू और दुर्गा के पीछे। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा कि तुम अपने हाथ में मिठाई छिपा कर रख लो और कुत्ते को दिखाकर दौड़ो, जिससे तुम्हारे पीछे पीछे कुत्ता आ जाएगा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिल गया।
कि हम भी यही चाहते थे कि वह उनके पीछे पीछे दौड़े, और यह कामना पूर्ण हो गई। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए, तब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश, मतलब स्वच्छ आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से मैं, अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में, गांव में जाकर बैठा रहता था कि शायद वर्षा होगी और हम ये दृश्य चित्रित करेंगे। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। उसकी उम्मीद बन जाती थी कि शायद बरसात होगी एक भी बादल दिखाई देने पर। मैं इच्छा करता यह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। तो वो कामना करता रहता था कि वर्षा हो जाए और मैं अपने दृश्य को चित्रित कर लूं। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार भयंकर तेज बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया, शरण ली। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करमचा, हे वृष्टि घरे जा। तो इसका यहाँ निचार दिया भी गया है कि नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब घर जाओ। कहने से तात्पर्य ये है कि ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है कि नेबूर पाता करमचा, हे वृष्टि घरे जा, कि नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, अब तुम घर जाओ। कहने से तात्पर्य यह है कि बारिश काफ़ी रुक गई है, सॉरी काफ़ी हो रही है, तो रुकने के लिए उसे संकेत किया जा रहा है। बरसात, ठंड। अप्पू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था, कि बालक का बदन खुला हुआ था और बरसात में भीग गया था। तो जब मैंने कैमरे से देखा तो बालक ठंड के कारण कांप रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी सी ब्रांडी मिला दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। तो उनको गर्मी प्रदान करने के लिए दूध में थोड़ी सी ब्रांडी मिलाकर उनको दवाई के रूप में दे दी। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बाडोल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, पोखर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमने मिली, अर्थात प्राप्त हुई। वो दृश्य यहाँ चित्रित किए। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर हैं, पक्के रास्ते बन गए हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधदा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था, अर्थात सिर पर बाल नहीं थे। वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे, अर्थात स्वयं ही बातें करते रहते थे अपने आप से। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए और हमें देखने पर वे चिल्लाते कि फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। कि जैसे वो हमें देखते तो चिल्लाते कि फिल्म वाले आ गए हैं, उनको लाठियों से मारो। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। बाद में सुबोधदा से हमारा अच्छा परिचय हो गया। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। तो वायलिन एक वाद्य यंत्र होता है जिस पर लोकगीतों की धुन बजाकर हमें सुनाया करते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, अर्थात हल्की हल्की आवाज़ में कहते, वो साइकिल पे जा रहा
आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। तो यहाँ दिया गया है रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर और अब्दुल गफ्फार खान, जिनका वर्णन किया गया है। तो एक नज़र हम इस पर डाल लेते हैं। रूजवेल्ट जो 1882 से 1945 उनका जीवन काल रहा, उनका पूरा नाम है फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल रहा है 1933 से 1945। इन्हें एफडीआर भी कहा जाता है। एफडीआर से तात्पर्य है कि फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था। अब अगला जो यहाँ बताया गया है वो चर्चिल है, जिनका जीवन काल 1874 से 1965 रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं चर्चिल। 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अगला व्यक्ति है हिटलर, जिनका जीवन काल 1889 से 1945 रहा है और ये जर्मनी के तानाशाह चांसलर रहे हैं, जिनका कार्यकाल रहा है 1933 से 45 तक, तथा नाजी पार्टी के लीडर भी थे, अध्यक्ष भी थे। फिर जो अगला व्यक्ति है अब्दुल गफ्फार खान, जिनका जीवन काल 1890 से 1988 तक रहा। ये पख्तूनों से तात्पर्य है अफगान के नेता थे और भारत पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। तो हमने इनका परिचय पढ़ लिया है। तो वह सुबोधदा हमारे कानों में फुसफुसाते और कहते हैं कि वो जो साइकिल पे जा रहा है, देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। तो इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं कि इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। फिर आगे कहता है कि पक्का पाजी उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल। तो दूसरा व्यक्ति बताता वह है चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे। पाजी अर्थात शरारती, ये पंजाबी भाषा का शब्द है। उनके दुश्मन थे, शत्रु थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था, उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों इस प्रकार का उद्बोधन करके, संबोधन करके, भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा चौड़ा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी कि जब हम फ्री रहते थे तो वह भाषण कहता था तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अगर शूटिंग के समय वो भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था, अब अर्थात हमारे कार्य में विघ्न पड़ जाता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता, अर्थात हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता। तो धोबी के रिश्तेदारों ने हमारी मदद कर दी और उसको वहां आने से रोक दिया था। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था, अर्थात जीर्ण शीर्ण अवस्था थी। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लग गया। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे कि उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक, अर्थात पास में ही सटे हुए कमरे थे। वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे, रिकॉर्डिंग कैमरा वगैरह का जो भी सामान था। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे, साउंड रिकॉर्ड करने वाले भूपेन बाबू बैठते थे।
हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना भूपेन बाबू? इस पर हाँ या ना का जवाब देते रहते थे। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए, डर गए और उनकी बोलती बंद हो गई। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था, अर्थात इससे पहले भी हम देख चुके थे। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने का कारण हम उसे मार नहीं सके, क्योंकि स्थानीय लोगों ने मना कर दिया था। स्थानीय लोगों ने कहा कि वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। तो वास्तु सर्प से तात्पर्य है कि वह ऐसा सर्प था जो घर में आता जाता रहता है। तो बांग्ला के लोग उनको वास्तु सर्प कहते थे, अर्थात कुल सर्प कहते थे, कुल देवता सर्प मानते थे उनको। इसीलिए उनको स्थानीय लोगों ने मारने नहीं दिया उस सर्प को। तो इस प्रकार से इस पाठ का संपूर्ण व्याख्यान समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। धन्यवाद।